नमस्कार। क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मिस्टर पवन से मुलाकात करेंगे जो कि ग्वालियर से आए हैं। इनकी कई सारी समस्याएं पहले भी दूर हुई हैं और आज फिर ये अपनी कुछ समस्याओं के साथ आए हैं। ज़िंदगी है तो समस्याएं रहेंगी। तो आज जानते हैं कि पवन जी के पास आज क्या समस्या है और हो सकता है इसमें से कुछ समस्याएं आपकी भी हों और उन क्रिस्टल्स को आप भी यूज़ कर सकते हैं जो पवन को मैं रिकमेंड करेंगे और जैसा भी होगा वो देखते हैं। तो पवन जी आप बताइए कि अब क्या आपको महसूस हो रहा है या क्या आपको प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं कोई भी काम करता हूं तो आपकी अनुमति पहले लेता हूं कि मतलब अभी मैंने रिसेंटली भी घर खरीदा है। तो मैं चाह रहा था कि घर के लिए घर लिया है वो कहाँ तक सही है, उसकी दिशा कैसे क्या सही रहेगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है। तो वही सारी बात मैं आपसे करना चाह रहा था। मकान से जब अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो वो कौन सी दिशा है? वो दिशा है पश्चिम। पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम तो नहीं है? नहीं जी, दक्षिण पश्चिम नहीं, पश्चिम है। उसमें कोई समस्या नहीं है। पश्चिम के अंदर पैसे का बहुत आगमन होता है, वो आपके लिए शुभ होगा। लेकिन साथ ही साथ लेकिन अभी तो आगमन नहीं हो रहा। मैंने अभी उसी चीज़ को मैं पूरा कर रहा था, आपने बीच में बोल दिया। उसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि जो पीस है, जो शांति है, वो उड़ जाएगी। यानी पश्चिम दिशा की ये खासियत होती है। पैसे का आगमन तो होता है लेकिन संतुष्टि या जो शांति है परिवार के बीच में वो नहीं बन पाती। तो वहाँ पे किसी न किसी रीज़न से अगर पैसा जा रहा है तो आप ये कह पाएंगे कि हाँ जी मेरा तो खर्चा बढ़ रहा है जी। और इनिशियल स्टेजेस में तो मकान में खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आपने अभी नया लिया है तो नेचुरली उसमें अभी तो खर्चा बढ़ेगा। हाँ, मतलब अंततः ये आपको फ़ायदा देगा ही देगा। लेकिन घर खरीदने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ जैसे आपने कहा शांति नहीं, तो तबीयत भी ख़राब रहने लगी। कुछ एक जो होता है ना, एक परफेक्ट फिटनेस वो नहीं है घर वालों की, और नोक झोंक सी भी नज़र आ रही है कुछ। तो वो कुछ संकेत तो नहीं है इस बात का कि कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो? पवन जी, ये समस्याएं तो चलती रहती हैं घर के अंदर, छोटी मोटी, कभी किसी की तबीयत खराब या कोई भी। इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इन अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसा आपका प्रीवियस रिकॉर्ड मेरे पास है तो हमने पहले नेगेटिव रिमूवल स्टोन्स को यूज़ किया था, वही मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कि क्रिस्टल ट्री का सेट आप वहाँ रखें और साथ में नेगेटिव रिमूवल स्टोन्स को हर कमरे में प्लेस कराएं। तो उससे क्या होगा कि जितना ये नेगेटिव आप जो बात कह रही हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये स्टोन एनवायरनमेंट में से नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने मुझे एक स्टोन दिया था जिसको हाथ में मैं पकड़ के बैठा रहा हूँ तो उसमें कुछ ब्लैक से नीचे आ जाते थे। हाँ जी, वही नेगेटिव रिमूवल स्टोन है। तो उसको जैसे हमने पहले यूज़ किया था, अब उसको हम घर पे प्लेस करेंगे। ओके। तो जैसे ही आप घर पे प्लेस करेंगे तो घर के अंदर जितना ये नेगेटिव जो आपने बताई है बात कि यहाँ आने के बाद ऐसा ऐसा हुआ है, वो सारी समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और पूछनी मुझे, जैसे किसी चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है तो क्या इन क्रिस्टल्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है? बिल्कुल, जब तक ये मिनरल्स हैं और जब तक ये एब्जॉर्ब करते हैं तब तक तो इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे जैसे हम मिनरल एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं तो उसके अंदर से ये पता लग जाता है कि ये ख़त्म हो गए। उसकी सीधी सी पहचान है, जब आप उसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होगी। अक्सर कई लोगों के साथ अलग अलग फीलिंग्स आती हैं, किसी को वाइब्रेशंस महसूस होती है, किसी को गर्माहट महसूस होती है, या सबको अलग अलग सेंसेशन आती है। तो जो आपको सेंसेशन पहले आ रही थी, अगर वही सेंसेशन अब नहीं आ रही है तो इसका मतलब स्टोन में से सारे मिनरल्स निकल गए हैं। और बेटर ये है कि उस स्टोन को बरी कर दिया जाए, यानी समुद्र में डाल दें, नदी के किनारे डाल दें या मिट्टी में दबा दें और दूसरे नए स्टोन ले लें। जी, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि इतने दिनों से रखा हुआ है कोई स्टोन, मैंने उसको यूज़ नहीं किया। और कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई वाली बात, कि तब तो मुझे याद नहीं है। अब लग रहा है कि नेगेटिव वाली है तो मैं पत्थर ले लूँ, हाथ में स्टोन ले लूँ। वो लिया, फिर मैंने कहा इसकी डेट तो निकल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। आप उस स्टोन को फिर से यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको वाइब्रेशंस नहीं होती तो फ्रेश स्टोन आप उसके बदले में ले सकते हैं। अब आप अपने करियर के बारे में, या जैसे था पहले, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आपको लगी या क्या क्या आपको बिल्कुल, महसूस कैरियर हुआ? के बारे में इम्प्रूवमेंट काफ़ी है, और वैसे भी कैरियर जब अच्छा हुआ तभी घर खरीदने लायक बन पाया। Great. निश्चित है कि क्रिस्टल से और आपके सजेशन से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन आपने जैसे कहा शांति नहीं रहेगी घर में, तो अब शांति रहे इसके लिए तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल ट्री का सेट हम जो रखेंगे, उस क्रिस्टल ट्री का फ़र्क ही सिर्फ, इसका एडवांटेज उसका इतना ही है कि वहाँ पे जितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ख़त्म हो जाता है और आपस में एक प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं।
तो वहाँ पे आदर, मान सम्मान सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती हैं। अब आपके परिवार के बारे में, उनकी सेहत या उनके जो आपके बच्चे हैं उनके बारे में कोई अगर समस्या है तो वो आप बात करें। बच्चा तो मेरा भी छोटा है और बस ये है कि उसकी तो कोई ख़ास समस्या नहीं है। बस ये कि मैं ही विचलित हो जाता हूँ जब लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वक्त मैं खुद विचलित हो जाता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी एक तो पेशेंस बढ़ानी होगी। बीइंग एज ए मेल मेंबर आप एक पिलर हैं घर के, जो सारी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं जी। तो एज ए मेन मेंबर, एज ए पिलर ऑफ द फैमिली, आपके अंदर इतना विल पावर होना चाहिए कि किसी भी समस्या से आप उसको निजात पा सकें और समस्या का समाधान ले सकें। यहाँ पे ज़रूरी है तो आपको एक सही तरीके से सोचने की, अपने काम करने के तरीके की, जल्दबाजी ना करें और उसके लिए कि जल्दबाजी ना हो और अपना डिसीजन मैं सही ले सकूं, कॉन्फिडेंस स्टोन को आप यूज़ करिए उससे, या ऑल इन वन साथ में एक यूज़ करिए। उससे क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम और आपका जो माइंड है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा तो छोटी मोटी ये जितनी समस्याएं हैं इनसे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। एक सवाल और था मेरा, कहा जाता है कि जो मंदिर जो रखते हैं अपने देव स्थान जो होता है घर में, छोटा सा मंदिर, वो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अब आपको तो पता है कि 1 BHK हो तो बेडरूम में ही रखा जाता है, ड्राइंग रूम में तो ये नहीं कि कोई भी आ जाए नज़र पड़े उस पर। तो कहाँ तक सही है, बेडरूम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब हमारे पास जगह ही नहीं है तो हम कहाँ रखेंगे? जी हाँ, ये ज़रूर है, और ईश्वर कहाँ नहीं है इसके बारे में तो अगर कहना ही बेकार है, सभी जगह व्यापक। तो उसके केस के अंदर हम ये कहते हैं, अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता है तो उसके आगे एक पर्दा कर सकते हैं और कुछ नहीं है। सुबह शाम मतलब जैसे है, आपने जिस टाइम पूजा करनी है पर्दा खोल दीजिए, बाकी टाइम आप लेटे हैं, रात के समय है या मतलब रात को, पर्दा पूरा ढक दीजिए और फिर आप लेट सकते हैं। एक सीधा सही इसका तो सलूशन ये है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग हर जगह अपने अपने मकान बदल नहीं सकते, स्थिति ऐसी है या फाइनेंस कंडीशन ऐसी है, उन चीज़ों पे जाना या सोचना समझना मैं कभी भी गाइड नहीं करूँगा। बेटर ये है कि आप वहाँ पे पर्दा लगा दें, उस मंदिर पे आराम से अपना काम करते रहें। इसकी दिशा कौन सी होना चाहिए मंदिर की? हाँ, पूजा करते वक्त आपका दिशा जो है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। आपका फेस मतलब पूरा फेस आपका ईस्ट की तरफ होना चाहिए और भगवान का पश्चिम की तरफ? हाँ बिल्कुल, भगवान का पश्चिम की तरफ, आपका पूर्व की तरफ। राइट। तो दर्शकों, आपने देखा कि हम यहाँ पे छोटी छोटी समस्याओं जिस पे हम भटक जाते हैं, यानी अपने डेटाबेस के अंदर पता नहीं कौन सी चीज़ें हमने कब देखी सुनी पढ़ी थी और वो हमारे मन में एक कचोटती रहती है कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा या ऐसा हो गया तो अब ये होगा। इन सब अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और आपकी अगर फिर भी कोई समस्या है, आप हमारे को मिलिए और मिलने के लिए आप हमारा पता नोट करिए, टेलीफोन नंबर नोट करिए। बेटर ये है कि अगर आप लिख के दें और हमें आके मिलें तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारा पता है 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 919899291202। हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 एंड 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satymoney.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satymoney.org। जब आप हमारे को मिलेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास मानिए, क्रिस्टल्स के अंदर पावर है और ये साइंस है जहाँ पे इनकी वाइब्रेशन से हम लोग कुछ भी अपने ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, जैसा कि आपने मिस्टर पवन के साथ देखा। मैं पवन जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन जी, आप आए और अपनी समस्या का आपने समाधान पूछा, दर्शकों के सामने पूछा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मैं तो काफ़ी दिनों से आने की यहाँ कोशिश कर रहा था, काफ़ी लेटर लिखे मैंने यहाँ केयर वर्ड में। मैंने कहा मुझे मिलना है, सर से मिलना है और आपसे बात करनी है, अपने सारे सवाल रखने हैं। तो चैनल ने मुझे बुलाया, इसके लिए चैनल का भी थैंक्स, आपका भी थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कई नई सारी जानकारियों के साथ। तब तक अनूप अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।